अच्छा, हम लोग तो हनीमून पर आए हैं, है ना? अब आप हनीमून पर आकर यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? उस साले जमाल को ढूंढ रहा हूँ मैं। जमाल को। साला उस जमाल की इतनी हिम्मत, साला मेरी बहन को लेके यहाँ घूमने आया है, वो भी मेरी आंखों के सामने। कहाँ गया? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब वो दोनों तो पति पत्नी हैं, वो तो घूमने जाएंगे ही। वो पति पत्नी है तो क्या हुआ? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? उसका ख्याल तो रखना होगा ना। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का हाथ पकड़ कर घूमेगा और मैं देखता रहूंगा? हाय अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप भी तो अपनी पत्नी, मतलब हम दोनों भी तो पति पत्नी हैं। आप मेरे साथ घूमने आए हैं ना। अब मेरे बड़े भाई आकर आपको यहाँ रोकेंगे, अनाप शनाप कहेंगे, ये उनको शोभा देगा क्या? तेरे और मेरे बीच में तू इस जमाल और रीना को क्यों लेकर आ रही है? हाँ, मैं और जमाल क्या एक हैं? और तुम्हारा भाई, उसकी इतनी हिम्मत है क्या? साला एक बार मिल जाए बस। उस साले की इतनी बड़ी हिम्मत। साला कहाँ गया ये साला? साला ये पानी में डुबो के मारूंगा। अरे उसे डुबा कर मारने की कोई जगह है क्या? यहाँ पे एक नाला है बस। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है जहाँ पर पति पत्नी तैर रहे हैं। चलिए ना, हम भी तैरते हैं साथ में। क्या बोल रही है तू? हम वहाँ तैरने क्यों जाएंगे? अरे साला ये सब उल्टी पुल्टी चीज कौन सिखा रहा तुझे? मैं क्या छोटा सा बच्चा हूँ कि स्विमिंग पूल में जाके तैरूंगा? एक बात बता देता हूँ तुझे, कान खोल के सुन ले तू। खबरदार, किसी मर्द की तरफ देखेगी भी नहीं तू, आंख उठा के भी नहीं देखेगी। उमा, ये आपने क्या कहा? मैंने कब किसी पराये मर्द की तरफ देखा? अरे साला, तूने अभी कहा ना वो पति पत्नी। हाँ, पति और पत्नी एक साथ तैर रहे हैं तो पति कौन है? पति मर्द नहीं है क्या? तूने उसे नहीं देखा? अब अगर अपना सिर नीचे की तरफ करके चलना, अगर उठा तो तेरे सिर के साथ तेरा पैर ऐसे बांध दूंगा मैं, उसके बाद ऐसे चलेगी तू। भाई साहब, क्या हुआ? अपनी बहन के साथ आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? कौन बहन? ये आपकी बहन नहीं है? आपको किसने कहा है भाई कि ये मेरी बहन है? ये मेरी पत्नी है, मेरी बीवी। हो गया, अब जाइए यहाँ से। दरअसल भाई साहब, आप दोनों दिखने में हस्बैंड वाइफ बिल्कुल नहीं लगते, इसीलिए मुझे गलतफहमी हो गई कि आप लोग भाई बहन हो। ना, इससे कुछ नहीं करूंगा। देख के लगता नहीं कि आपके पति है। हम यहाँ घूमने आए हैं, बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, दिमाग गर्म करके कोई फायदा नहीं, मुझे शांत रहना ही होगा। हम यहाँ इतनी दूर घूमने के लिए आए हैं, समझे ना भाई? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो साला तुझे मैं मार, तुझे मार के इसी नदी में फेंक देता साले। बढ़िया से भाग। कितना सुंदर तालाब है, कितना साफ सुथरा भी है। अरे इसे तालाब क्यों बोल रही हो तुम? इसको तो स्विमिंग पूल बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तालाब नहीं है ये स्विमिंग पूल है। ओह, जो भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हम क्या इसमें तैरने जाएंगे? नहीं, छोड़ दो, उतरने की जरूरत नहीं है। तुम समझती नहीं हो, मैं वैसे भी एक टेंशन में हूँ। लेकिन मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। कौन सी बात? आपने क्या मुझसे अपनी मर्जी से शादी की है या फिर मर्जी के खिलाफ? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात हुई क्या? 3 साल तक हम लोगों ने प्यार किया है, और प्यार करने के बाद कोई मर्जी के खिलाफ शादी करता है क्या? बोलो तो। अगर अपनी मर्जी से ही शादी की है तो हनीमून पर आकर भी आप मुझसे रोमांटिक बातें क्यों नहीं कर रहे? मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा जब से यहाँ आए। हे खुदा, तुम्हें कैसे बताओ कि हाथ पकड़ने का दिल करता है, लेकिन मेरे पीछे तो वो जिद्दी मस्जिद पड़ा है ना, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत डर लगता है, तुम छोड़ो ना। अच्छा, मेरी तो ये समझ में नहीं आता, आप भैया से इतना किस लिए डरते हैं? भैया कोई शेर थोड़ी है, जैसे वो है वैसे आप है, फिर इतना डरने की क्या बात है? तुमको मैं कैसे समझाऊं? वो तो इंसान है, लेकिन क्या वो इंसानों जैसा है? वो जिद्दी है, उसका दिमाग बहुत गर्म है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है हाथ पकड़ के घूमने की। पहले हम घर लौटेंगे, फिर हाथ पकड़ के घूमेंगे। जैसे कि भैया गाँव में हमारा पीछा नहीं कर सकते है ना? आप जैसा डरपोक इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, आपको इतना डर किस बात का लगता है? आपको कौन मारेगा? हाँ, भैया मारेंगे। भैया को अगर आपको मारना हुआ तो पहले मुझे मारना होगा, समझ गए आप? अच्छा, छोड़ भी दो ना, जाने भी दो, अभी ये सब चीज बोलने की जरूरत नहीं है। चलो पहले अपने रूम पे चलते हैं, फिर देखेंगे ये सब, पता नहीं वो कब आ जाए। अच्छा, आप डर क्यों रहे हैं? भैया गुस्सा हो जाएंगे इसलिए ना? हाँ, भैया गुस्सा हो या खुश रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
मैं यहाँ आई हूँ हनीमून मनाने। हनीमून पर आई हूँ, मैं घूमूंगी फिरूंगी मजे करूंगी और ये जो तालाब है इसमें डुबकी लगाऊंगी तब कमरे में जाऊंगी। हे सत्यानाश, अभी उतरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम जल्दी चलो। सुनो, पहले हम रूम में चलते हैं, फिर हम लोग एक साथ घूमने निकलेंगे। चलो आओ मेरे साथ आओ, ऐसा नहीं करते प्लीज। भैया के चक्कर में हनीमून बर्बाद हो गया। अरे तुम ये सब छोड़ो ना, ये सब सोचने से तुम्हारा मूड और भी खराब हो जाएगा। जाने भी दो। साली तू मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रही है? सॉरी, गलती हो गई, दिमाग गर्म हो गया था। मजनू भाई, हाय अल्लाह, मजनू भाई आप यहाँ पर? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर हैं। मेरा भी तो एक ही सवाल है। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? या खुदा, कितने दिनों के बाद तुझसे मुलाकात हुई। आप तो गुस्से में जो उस दिन घर से निकल गए फिर वापस लौट कर ही नहीं आए। क्या आप अभी मुझसे गुस्सा हैं? अरे गुस्से में है या नहीं है ये बाद में देखा जाएगा भाई। तू पहले ये बता, ये फुटबॉल मतलब ये कौन है? ये कौन है? अरे मेरे कजिन है मजनू भाई। हमारे घर पर रहकर ही तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। तेरे मायके में रह के पढ़ाई करता था? हाँ, हाँ। और ये है मेरे पति। ऐसा क्या? फिर तो आप मेरे जीजा ठहरे। दूर क्यों खड़े हैं? आइए गले मिलते हैं। कैसे हैं आप जीजा जी? वो तो मैं ठीक ही था, लेकिन आपका मशीन एक बार चलने लगे तो कभी रुकता नहीं है क्या? बस गले मिले ही जा रहे हैं। मजनू भाई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रहिए, हम लोग तब जाते हैं, जरूरी काम है एक। ये क्या कह रहे हैं जीजा जी? आज पहली बार मिले हैं, हम सब एक साथ कहीं बैठकर खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, फिर जाने की बात होगी ना? किसी और दिन करेंगे, खाते खाते बात किसी और दिन करेंगे, आज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो टुम्पा। नहीं मतलब इतने दिनों बाद मिले हैं ना, थोड़ी बातचीत करती। तुझे क्या ये पता नहीं है कि मैं कैसा हूँ? अगर कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो चलो। अच्छा जीजा जी, आप जब जा ही रहे हैं बाद में मिलेंगे, लेकिन आप किस होटल में ठहरे हैं उसका नाम और पता दे के जाइए। रात में एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। भाई हम लोग होटल में नहीं, रिजॉर्ट में रुके हैं ना। ओह, तो उस रिसोर्ट का नाम क्या है? वो रिजॉर्ट का नाम है क्या, वो अभी याद नहीं रखना चाहिए उसे अभी, मतलब याद नहीं है मुझे। आप फूफा के बेटे हैं ना? वो मैं समझ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक संबंध है हमारा। तो उसे रहने दीजिए, दिक्कत नहीं होगी, मुलाकात होगी। चलो टुम्पा, तुम तो जानती हो मेरे दिमाग को। हाँ ठीक है, मतलब मेरा चलती हूँ दिमाग मैं। तो अच्छा एक बात है जी, आप मतलब किस क्लास में पढ़ते थे जब आप इसके घर में रहते थे? जब पहली बार रहने के लिए गया था क्लास 5 में पढ़ता था। अच्छा, और कब आप चले गए थे? वो मैट्रिक के बाद उसके साथ अनबन हुई, फिर मैं चला गया। हाँ, तो तब ये कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तो क्लास 7 में पढ़ती थी ना? तब तो मैं क्लास 4 में पढ़ती थी। ठीक है, तो चलता हूँ फिर। तो फिर चलो, रुकी हो क्यों यहाँ पर? अच्छा, तुम जब क्लास 4 में पढ़ती थी तब क्या सब कुछ समझती थी? क्या समझूं? प्यार। ओह अच्छा। अच्छा भैया, वो सलाम वालेकुम साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम। वो 308 नंबर रूम पर वो मजीद, हम लोग जो एक साथ आए हैं ना, वो क्या रूम के अंदर है या बाहर? मैं अभी देख के बताता हूँ। सर वो लोग तो बाहर गए हैं। वो अच्छा, वो बाहर है। हाँ। देखा आपने? देख लीजिए, आप तो कह रहे थे कि यहाँ आकर सब एक साथ घूमने निकलेंगे, जबकि भैया भाभी को लेकर अकेले घूमने चले गए और हम बिना घूमे इतनी जल्दी लौट कर आ गए। अरे लौट कर आ गए तो अच्छा हुआ ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? अभी अगर मजीद आकर देखता है कि हम रूम के अंदर हैं, तो फिर उसका गुस्सा बहुत ठंडा हो जाएगा, समझी? भैया किस बात पर खुश होते, किस बात पर गुस्सा होते हैं, इसी बात की पड़ी है आपको तो। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, हनीमून पर आए हैं हम, मेरी तो आपको कोई चिंता ही नहीं है। मैं समझ गई हूँ, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते।
तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम प्यार की बात कर रही हो? ये सीना चीर के दिखाने के बाद तुम्हें पता चलेगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, सीना चीर कर दिखाएंगे। अरे! मैं अभी कमरे में जाकर सारा सामान समेट कर इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ। ए रुको, चाबी लगेगी। भैया वो चाबी देना। ये लीजिए सर। जान, ओ मेरी जान, थोड़ा रुको ना जान। साला है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ अकेले घूमने की? तुझमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? साला एक ही लात में तेरा लिवर पंचर कर दूंगा मैं। फटाक से सुतली बम की तरह फट जाएगा एक ही बार में। ए रीना, मैंने तुमसे कहा था ना सब लोग एक साथ घूमने चलते हैं। ये मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी। सच बताएगी तू इसे जबरदस्ती ले गई थी? भैया आप ये क्या कह रहे हैं? अपने पति के साथ घूमने जाने में जोर जबरदस्ती कैसी? साला तू, इसने तो कहा जबरदस्ती नहीं की। तू तो अपनी मर्जी से गया था। हाँ, तो उस पर सारी गलती क्यों डाल रहा है तू? अरे उसने ही तो कहा साला था। चुप, एकदम चुप, एक भी शब्द नहीं निकले बस। मुझे इतना कुछ जानना ही नहीं है। घूमने आए हो मुझसे बगैर पूछे, कोई भी साला इस कमरे से बाहर निकला तो फिर गला काट के नदी में बहा दूंगा एकदम। मार डालूंगा तुझे मैं, एकदम मार डालूंगा। रो तू और रो। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुझमें? धमकी देगी तू मुझे? जा निकल जा यहाँ से, निकल। मेरे ही पैसे बचेंगे सब। क्या हुआ जमाल? मेरे साथ आ भाई। हाँ भैया जमाल को आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे साथ सोएगा वो। तू और टुम्पा एक साथ सोएगी। हाँ ये देखो, आप पागल हो गए हैं क्या? ये दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों भी पति पत्नी हैं। हम लोग क्यों अलग अलग सोएंगे? मतलब ये क्यों अलग सोएगी? साला है, तुझसे पूछा मैंने? तुम दोनों एक साथ सोओगी, यही फैसला है मेरा, समझी तुम? अब ऐसा ही होगा। आजा। भैया अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। तुझे मार ही डालूंगा मैं आज। रो रो और रो। तू मुझे समझाएगी? तू धमकी देगी मुझे? जा निकल जा, मेरे ही पैसे बच जाएंगे। ए जमाल। हाँ चल। अच्छा, अरे तुम सुनो ना, मजीद जब कह रहा है तुम भाभी के साथ ही रहो ना, और वहाँ पर मैं और मजीद एक साथ सो लेंगे। आप चुप रहिए। आप इतने डरपोक हैं, मुझे पहले पता होता तो जिंदगी में कभी शादी नहीं करती आपसे। ये साला तो डरपोक है, ये तो मुझे बचपन से ही पता है। मैंने मना भी किया था लेकिन नहीं, शादी करनी है, प्यार प्यार। ए साला तू यहाँ क्या कर रहा? भाग यहाँ से, जा यहाँ से जल्दी, नहीं तो लात मारूंगा। भाग। अच्छा अच्छा। इस तरह रोकर क्या होगा? शुक्र मनाओ तुम्हारा पति डरपोक तो है, चलेगा। और ये जो तुम्हारे भैया है, कौन है रे? कौन है? कौन है? रुक, कौन है तू? ये क्या? अरे जीजा जी, आप यहाँ? अजीब इत्तेफाक है। मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ आप भी वही ठहरे हुए हैं। ये आपका रूम है क्या? साला देख रहा है, चीख चीख के कान का पर्दा फाड़ दिया इसने। किसको दामाद बुला रहे? आप कौन है? जीजा जी, आपका याददाश्त कमजोर है क्या? आज शाम को ही तो हम मिले और इतने में ही आप भूल गए। तो क्या हो गया? आप ऐसे कौन से 30 मार खाना जो आपको याद रखना होगा? जीजा जी, क्या आप वाकई मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? वो टुम्पा मेरी मामा की बेटी, मैं उसके फूफा का बेटा, आपके साथ मुझे मिलवाया था। अब याद आया ना? ऐसा क्या? तो फिर तो आप अपने समधी हुए। जी 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 जी। साला क्या हुआ? जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ तू उससे गले मिल रहा है? क्या सोच के रखा था? दूंगा साले अभी। किस लिए गले मिला तू? वो समधी कहा ना, इसलिए। किसने कहा ये मेरा समधी है? हाँ? या अल्लाह, नहीं भैया। या अल्लाह, मामा जी ने ये क्या किया? जानबूझकर मामा जी ने जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पागल के साथ मेरी बहन की शादी करवा दी। साला क्या बोला तूने? किसे पागल कहा तूने? हाँ? साले चप्पल से मुंह तोड़ दूंगा। तेरा बाप पागल है साला, तेरा खानदान पागल है, मार के मुंह सुजा दूंगा तेरा। अच्छा भैया, आप समझते नहीं है, मैं गलती से आपको समधी समझकर गले लगा बैठा। असल में
ये तो आपको पहचान नहीं रहा है ना। जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है ना भैया। अरे भैया आप समझ नहीं रहे हैं, मैं टुम्पा के मामा का बेटा। अब टुम्पा को बुलाइए, सब क्लियर हो जाएगा। ए टुम्पा, टुम्पा ऐसा सुन। तू कहाँ जा रहा है? मजिद मर जाएगा वो, छोड़ उसको। अरे बाप रे, अरे बाप रे, किस पागल से मेरा रुक, पाला रुक, पड़ रुक, रहे आप? अरे भागो पकड़ उसको। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो मुझे मार डालेगा। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ मुझे, वो मुझे मार डालेगा। अरे अरे भाई अरे बचाइए क्या हुआ? मुझे। क्या हुआ? क्या इस तरह दौड़ क्यों रहे हो? भूत भूत देख लिया क्या आपने? अरे भाई भूत नहीं, भूत नहीं, एक पागल था, पागल। लगता है आपने सपना देखा है। अरे सपने में नहीं, हकीकत में देखा है। देर हो जाती तो जान से मार देता मुझे। क्या कह रहे हो आप ये? हमारे यहाँ वीआईपीओ के अलावा और कोई नहीं आ सकता, और एक पागल का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई बहुत सारे ऐसे पागल हैं जो दिखने में पागल नहीं लगते, लेकिन स्मार्ट बन के रहते हैं। लेकिन जब पागलपंती शुरू करते हैं तब पता चलता है कि वो कितने बड़े पागल हैं। आप श्योर हो कि आपने किसी पागल को देखा है? भाई मैं 100% श्योर होके बात कर रहा हूँ। फिर मुझे लेके चलिए, मैं उसको पकड़ के यहाँ से निकाल देता हूँ। ए भाई मेरी उम्र ही क्या है, इस उम्र में मैं मरना नहीं चाहता, मेरी शादी भी नहीं हुई। आपको अगर शौक चढ़ा है तो आप खुद जाकर देख के आइए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, लगता है यहाँ भी आ गया। बकवास, हमारे होटल में पागल हो ही नहीं सकता। देख कर आता हूँ। नहीं, रात को जाना सही नहीं होगा, बेटर कल सुबह जाता हूँ मैं। ए साला तूने झूठ क्यों बोला मुझसे? बता तूने झूठ क्यों बोला? मुझे साला मार दूंगा तुझे मैं अभी। हट यहाँ से। साली भाभी को क्यों डांट रहा है? शुरू हुआ इसका इश्क लड़ाना। ए तेरा उस पुटका के साथ में क्या संबंध है, बता दो जरा। कौन पुटका? कौन पुटका? तू उसे नहीं पहचानती है? तेरे फूफा का बेटा, तू नहीं जानती है? मजनू की बात कर रहा हूँ। साले ने खा खा के इतना पेट फुला लिया है, एक पिन मारने से फट जाएगा। ए, उससे तेरा क्या संबंध है, बता ये आप तू। क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे भाई के साथ मेरा क्या रिश्ता रहेगा? वो तो मेरे रिश्ते में भाई लगता अरे है। साला, अरे भाई तू इधर आ, तेरा मुंह तो भैया, देखो ना कैसा है। भैया। भाई बना चाहिए उसे। ए, उसे पता कैसे चला यहाँ के बारे में? तू नहीं बताया ना उसे यहाँ के बारे में? मैं उन्हें पता कैसे दूंगी? मेरी तो उनसे कोई बात भी नहीं हुई। हाँ, अबे भाभी तो सारा दिन मेरे साथ थी। ए, चुप कर तू, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा। अरे, मैं बात करता हूँ। अरे नहीं, तू बात क्यों कर रही हो बीच में? अगर बड़े भाई गुस्सा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बीच में नहीं बोलते। ए जमाल, क्या हुआ? तैयार हो जा तू, किसके लिए? खून करना है। ये तू क्या कर रहा है? तू मुझे मार डालेगा। मैंने अभी अभी तेरी बहन से शादी की है। अगर मैं मरा तो तेरी बहन तो विधवा हो। अबे साले, विधवा हो जाए तो मैं बच जाऊं। तू तो मेरी बहन का पति है, इसीलिए ही बचा हुआ है तू। तुझे कहा है उस मजनू को मारूंगा। अरे उसको लेकर भी तो झमेला होगा ना फिर। अबे झमेला तो हो ही गया है। मजिद, तुझे मजिद, तो मैं मजिद, साली मजिद। छोड़ूंगा। क्लास 4 से इश्क कर रही है ये। वो साला अगर अभी आया, वो जा नहीं पाएगा। वो साला यहाँ से जा नहीं पाएगा वापस। काट के फेंक दूंगा, कसम खाता हूँ मैं। हाय अल्लाह, मेरे इस कजन का और कोई भाई बहन भी नहीं है। अगर उन्हें मार दिया तो ये उनके तो और भी अच्छा परिवार का क्या होगा? मेरी बुआ तो रो ये तो अच्छा ही है ना। यहाँ मारूंगा उसे और लाश वहाँ गिरेगी। एक तीर से 2 निशाना। सबको मार डालूंगा साला, सबको मार डालूंगा। बचपन से शुरू किया है। चल कहाँ जाना है? चल, उस साले को अभी गाड़ दूंगा, अभी जाकर। वो अगर मिले तो ऐसे गला पकड़ लेना उस साले का, समझ गया ना? जब तक साले का दम ना निकल जाए तब तक पकड़ के रखना साले को। जब वो मर जाए तब छोड़ देना। चल अब। अरे भाभी, वो गला दबा के मारने के लिए कितना वक्त आप लगता है? जाइए तो यहाँ से। अबे साले तू चल यहाँ से, वरना तुझे मार डालूंगा मैं। तुम्हारे भैया ने भाभी। क्या शुरू कर दिया? पुटका मतलब मेरे भाई को मार दिया तो मैं सबको बता दूंगी। मैं तो झूठ नहीं बोल सकती, तुम जानती हो ना मैं क्या करूं। अच्छा आप छोड़िए ये सब, बैठ जाइए आप शांति से। जिंदगी मुझे तो खराब डर हो लग रहा है, कहीं भैया कुछ गलत ना कर बैठे, पता नहीं क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा, समझा? भैया मच्छर काट रहे हैं क्या? मच्छर बत्ती जला दूं मैं?
भाभी बोल रही थी। तुम लोग साला बाहर क्यों आए हो? जल्दी जाओ, अंदर जाओ, चल। हिम्मत तो बढ़ता ही जा रहा है इनका। नहीं, कितना मच्छर है रे। नहीं मतलब मैं कह रही थी कि क्या हुआ है? आपके लिए चाय बना दूं? तो मैं रुक जाओ, साला मार ही डालूंगा। अरे जाओ अंदर, तुम लोग जाओ। एक भी बात नहीं बनती। ऐ साला तू इतना क्यों बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना उन्हें, तू क्यों बीच में अच्छा, बोल रहा ठीक है, है? छोड़ देना। नजर रख सामने। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। लगता नहीं वो आएगा। दोस्त अगर चाय मिल जाती तो अच्छा होता। नहीं तू गुस्सा मत करना। अगर चाय मिल जाती तो चाय पीते पीते हम बैठे रहते यहाँ ऐसा पर। लात मारूंगा ना तुझे। क्या बात है, ऐसा चेहरा उतार कर यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए ना जरा घूम कर आते हैं, चलिए ना। ए, तुम क्या जवानी में विधवा होना चाहती हो? नहीं, मैं जवानी में विधवा नहीं होना चाहती। मैं हनीमून मनाने आई हूँ, हनीमून मनाना चाहती हूँ। रखो अपना हनीमून। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा वापस लौट पाऊंगा। क्या हो गया? आपने क्या कल रात को कोई भूत देख लिया है? नहीं देखा, लेकिन कभी भी देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि भूत आसपास ही है, कभी भी पकड़ सकता है मुझे। ये सब कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आप भला क्यों यहाँ पर भूत देखने लगे? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? हम लोग जो यहाँ पर आए, तुम जो मुझे लेकर आई, अगर अब मस्जिद नींद से उठकर हमें रूम में नहीं देखा तो वो क्या करेगा तुम्हें मालूम है ना? नहीं, मुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ना, हम दोनों हाथ पकड़कर कहीं घूमने। उफ, तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसा हाथ पकड़ के घूमने का जो मूड होता है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया। अरे धत, आप क्यों इतने डरपोक है, बता सकते हैं? तुमने मुझे डरपोक कहा? तुम अपने भाई से पूछ नहीं सकती वो इतना जिद्दी क्यों है? ए खबरदार, मेरे भैया को जिद्दी बिल्कुल मत कहिएगा। जिद्दी ना बोलकर उसे क्या कहूँ मैं? हाँ, तुम और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ऐसा है ना? बर्बाद किया, अच्छा किया। अब से आप अगर मेरे मुताबिक नहीं चलेंगे, मेरे कहने पर अगर मुझे घुमाने नहीं ले गए, तो भैया से आपकी ऐसी शिकायत करूंगी ना कि वो सचमुच में आपको भूत बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, और कुछ देखना बाकी नहीं रह गया है। चलो चलते हैं। सुनो, अगर मुझे मार पड़ी तो तुमको बचाना पड़ेगा। वो अब तो चलो। मैंने कहा ही है कि मैं संभाल लूंगी। हाँ जी सर, क्या हुआ जमाल बताइए। को देखा है क्या? जमाल? हु इज जमाल? क्या कहा? मतलब जमाल कौन है? अरे जमाल को नहीं पहचानते? वही जो मेरे साथ आया है, मेरे साथ रूम शेयर कर रहा है एक साथ, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। ओह ये सर, देखा है। वो तो अपनी पत्नी के साथ बाहर गए हैं। मुझे तो देख के लगा बहुत रोमांटिक कपल है। वो मतलब मैं कह रही थी कि वो घूमने गए हैं तो जाने दीजिए ना। आप भी चिंता मत कीजिए और चलकर रूम में रेस्ट कर लीजिए। क्या बोला तूने? क्या बोला? अब तू मुझे बताएगी? रेस्ट करूंगा? क्यों रेस्ट करूंगा? जमाल मेरी बहन के साथ बाहर चला गया है और मैं रेस्ट करूंगा जब तक उसका सिर नहीं फोड़ता। रेस्ट नहीं करूंगा आज। अरे सुनिए। अरे मैनेजर साहब, कल रात आप पागल देखना चाहते थे ना? ये रहा वो पागल। ऐसा क्या? जी जी, इसकी बात कर रहा था। लेकिन दिखने में तो बिल्कुल भी पागल नहीं लगता। तो क्या लगता है? सरफिरा जिद्दी लगता है। आप वैसे ठीक ही कह रहे हैं। सिर्फ जिद्दी नहीं है, अड़ियल भी है। कैसे मेरी बहन की शादी इससे हुई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, आप भी उसी पार्टी के हो क्या? जिद्दी? नहीं, मैं जिद्दी क्यों होऊंगा भला? ये क्या बात कर रहे हैं आप? देख के तो वैसा ही लगता है। बाहर नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। साला वही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये नींबू पानी ज्यादा करके पिएगी तो थकान महसूस नहीं होगा, चल नहीं पाएगी तो फिर अब। अच्छा सुन, तू वहां जाके बैठ जा चुपचाप। मैं जमाल और रीना को ढूंढ के लाता हूँ। जा। खबरदार,
वहाँ से कहीं और नहीं जाएगी लेकिन। मैं कहाँ जाऊंगी? जाओ बैठो तब। सुन, बैठी रहेगी वहीं। अरे टुम्पा, तू यहाँ बैठी है? जीजा जी कहाँ है? क्या हुआ? खड़े खड़े क्यों खा रही हो? बैठ के खाओ। खाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दी पिघल रहा है। आप तो आना ही नहीं चाहते थे, मैं ही आपको जबरदस्ती ले आई। अरे बाप रे, तुमको तो मैं... जमाल, कौन है रे? आइसक्रीम को जल्दी खत्म कर। अभी तेरे लिए बहुत खाना है, बहुत खाना खिलाऊंगा तुझे मैं। दोस्त मतलब क्या कह रहे तू? मुझे बहुत कुछ खिलाएगा, उसका मतलब कुछ समझा नहीं। ऐ साला है, तू मुझे दोस्त नहीं बोलेगा। खबरदार तूने मुझे दोस्त बोला तो। कैसा दोस्त? तुझे तो जरूर मैं खिलाऊंगा, और क्या खिलाऊंगा ये नहीं बताऊंगा, और जो भी खिलाऊंगा वो तेरा अंतिम खाना होगा। ये देखो, देखा ना तुमने? मैंने तुमको बोला था ना, वो मुझे कभी भी जान से मार सकता है। मेरी हर बात सच होने जा रही है। आप चुप रहिए तो। भैया देखिए, मैं जानती थी हम दोनों को बाहर देखकर आप जरूर कुछ कहेंगे, इसलिए मैं होटल से निकलते वक्त साथ में एक चीज लेकर आई हूँ। क्या लाई है तू? ये लाई हूँ। इस 2 टके के जमाल के लिए तू मुझे मारेगी, अपने भाई को मारेगी तू? नहीं भैया, मैं आपका खून नहीं करूंगी। आप अगर मेरे और जमाल के बीच में आए और हमारे घूमने फिरने में कोई दखल अंदाजी की, तो ये चाकू इस तरह अपने पेट में घुसाकर खुद को मार डालूंगी। ए साला, एक थप्पड़ में तेरा होश बिगाड़ दूंगा मैं। नहीं, ऐसा मत कर। तू खुद को मार लेगी तो मैं किसको मारूंगा? मैं फिर किसे डांटूंगा? ये कोई बात हुई? मैं अब कुछ नहीं करूंगा। चाकू हटा। अरे धक्का मुक्की में तेरे ही पेट में घुस जाएगा वो चाकू। कोई भी दिक्कत नहीं है, सब समझ गया हूँ मैं। अभी तेरी बात मान लेता हूँ मैं। अब तुम्हें एक साथ घूमते हुए देखकर भी अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जाओ, हटाओ उसे। हटाओ 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 इसको, भैया ने बोला है। सच कह रहे हैं? अच्छा मजीद, तू मुझे एक बात बता तो दोस्त, हम दोनों को ऐसे एक साथ देखकर तू इतना चिढ़ क्यों जाता है रे? तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? अरे तुझे तो मैंने बचपन से ही पाल कर नहीं, बचपन से ही तो तुझे मैं लात मार के ही बड़ा हुआ हूँ, है ना? तो इसीलिए तुझे जब अपनी बहन के साथ घूमते हुए देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता मुझे, समझा? मैं खुद को समझा ही नहीं पा रहा, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, समझ गया? लेकिन मानने में दिक्कत होती है रे, इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ नहीं बोलूंगा। इसका मतलब तू मुझे अपनी बहनों की तरह मान नहीं पाया तू कभी, है ना? पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मैं मान गया हूँ। हो गया। तुम पर वहाँ अकेली बैठी है। चल, आइसक्रीम क्या 2 ही है और नहीं? हाँ 2 ही तो है, 2। ऐसा है, तू बस 2 आइसक्रीम क्यों लेकर आया है? मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी नहीं है, टुम्पा नहीं है, और भी तो 2 है ना। 2 हाँ, है तो है भैया, है ना? कहाँ रखा है? दुकान में रखा है। दुकान में रखा मतलब पैसे दिए हैं? नहीं, पैसे नहीं दिए, जाने के बाद दूंगा। साला, तब तूने कहाँ रखा है? दुकानदार ने भैया, रखा है वो। भाभी को आप अकेले छोड़कर आए हैं ना? हाँ, अकेला छोड़ चलिए कर आया चलिए, हूँ। भाभी के चल, पास चलते चलते हैं। हाँ चलो फिर, चलो तुम्हारी भाभी के पास चलते हैं। ए सुने, वो चाकू फेंक दे। फेंक यहाँ फेंक जल्दी। हाँ, फेंक। फेंक दो, फेंक दो। हाँ, हाँ, चल अब। चलो चलो, ये तो पिघल गया, खा नहीं सका।
हाँ तो मैं कह रहा था कि शादीशुदा जिंदगी सबसे मुश्किल जिंदगी होती है। हाँ हाँ। अच्छा। पति पत्नी में प्यार होना चाहिए। हाँ। कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और जिद तो बिल्कुल भी नहीं, समझ गए? हाँ। तभी तो जीवन में शांति बनी रहती है। शांति बहुत कहाँ गई रे? क्या हुआ? अरे क्या ढूंढ रहा है तू? अरे वो तो तैरना जानती है। अरे क्या बोल रहा है तू? तो फिर वो क्या हुआ? भैया? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई रे? अरे अरे ये तो यहाँ भी नहीं तुमको है। तुझे छोड़कर क्यों जाएगी? चली गई है रे। अरे नहीं है नौका, अरे नौका तो खाली है। अरे मैं उसे यहीं पर छोड़ के गया था, यहाँ पर थी वो। कहाँ चली गई? उसे यहाँ पर बैठा कर तुम्हें खोजने गया था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मेरा तो सर्वनाश हो गया। अरे अब भैया मैं क्या बेकार करूं? परेशान हो रहे। हाँ? भाभी कहाँ जाएगी? किसके साथ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं, वो कहाँ जाएगी। मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अरे अब क्या मैं बोल नहीं रहा है ढूंढ तू? पाऊंगा, नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं। मुझे पता है वो भाग गई है, वो उसी के साथ भाग गई है। वो अपने मोटे मजनू के साथ भाग गई है। बचपन का इश्क है उसका। अरे भाभी क्या ऐसी औरत है क्या किसी और का हाथ पकड़ के भाग जाएगी? अरे भाग गई है, हाथ पकड़ के भाग जाएगी मतलब भाग गई है। मैं कहता हूँ क्या बोल रहा है? भाग के चली गई है। मैंने गलती की है रे। कल रात में ही उस मोटे मजनू को मार देना चाहिए था मुझे। कैसे गलती हो गई मुझसे? भैया अगर भाभी चली गई है तो अच्छा किया फिर क्या बोल रही है उन्होंने। तू? आप जो बदसलूकी करते हैं उनके साथ, जरा सा भी अच्छा बर्ताव नहीं करते उनके साथ। कितनी बार कहा है भाभी से जरा प्यार से बात कीजिए, वो तो आप सुनते नहीं, ऊपर से मारपीट करते हैं उनके मैंने साथ। कहा आप था। जाइए जाकर ढूंढते रहिए उन्हें। ये क्या कह रही है तू? तब मैं जो कल रात से शक कर रहा हूँ वो क्या सच निकला? मुझे तो यही लगता है। या अल्लाह, हो सकता ए, है। क्या बोल रही तू? ए जमाल, ए जमाल तब मेरा क्या होगा रे? ए तू समझ सकता है मैं कितना जिद्दी आदमी हूँ रे? अबे साले मैं जिद्दी नहीं हूँ। हाँ, मुझे हाँ, गुस्सा हाँ, आता है कि हाँ, नहीं? हाँ। अबे साले मुझे कौन अपनी लड़की देगा? मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी रे। मेरे किस्मत में कोई लड़की। ए जमाल, हाँ क्या हुआ रे? मेरे आसपास सब कुछ गुलाबी क्यों लग रहा है बे? हाँ, ये तो क्या बोल रहा है? सब कुछ तो हरा हरा है। अरे वो नारियल का पेड़, पानी, सब कुछ देख, सब कुछ कैसे गुलाबी हो गया ये है। क्या बोल रहा है? ये पागल तो नहीं हो क्या कह गए? रहा है? मेरा शक्ल भी तो गुलाबी दिख रहा है मुझे। ये सब क्या बोल रहा है तू? भैया आपको क्या चक्कर आ रहे? ए, बेहोश होने से पहले सब कुछ गुलाबी दिखता है क्या? अरे अल्लाह आप इन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे? मजीद है। अरे भैया क्या हुआ तुझे? हाय अल्लाह, भैया आपको क्या हुआ? आप जाकर पानी लेकर आइए, जाइए। हाँ, हाँ, मैं भैया लाता हूँ। पानी दीजिए। पानी मुंह पे दो। हाँ पानी दो, पानी दो। आप जाकर भाभी को ढूंढ कर लाइए। कहाँ मिलेगी वो आप मुझे? चिंता मत कीजिए भैया, भाभी मिल जाएगी। कहाँ ढूंढेंगे उसे? भैया भैया अरे आप जाइए ना, भाभी को खोज कर लाइए जल्दी। तुम इसका अगर अच्छे से भाभी ध्यान नहीं मिली रखो, तो ये भैया अगर की मर गया तबीयत तो और बिगड़ सत्यानाश हो जाएगी। जाएगा। आप जल्दी जाइए। हाँ मैं भैया, जाता हूँ। भैया, तुम उसके मुंह पे आंखें पानी दो, खोलिए पानी दो, ना। अच्छे से पानी दो, पानी दो। ए भाई, भाई मजीद अरे उठ बाप जाना रे भाई। भैया भाई तो कैसा है रे? भैया भैया भाभी आ जाएगी। अरे अब इधर आइए, भाभी अब वापस जल्दी आइए। इधर आइए। कहाँ ये गई देखिए थी आप? मजीद का क्या हाल हो गया, नारियल पानी देखिए। लेने और कहाँ जाऊंगी? आप पहले बताइए कहाँ गई थी आप? तुम्हारे भैया के लिए नारियल पानी अरे लेने भाभी गई थी। ये आपने क्या कर दिया? अरे वो तो समझा था कि आप किसी और का हाथ पकड़ के भाग गए, इसीलिए वो होश खो बैठा है। क्या देखिए हो गया? देखिए। अल्लाह, अजी सुनते हो? क्या हुआ आपको? सुन रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं गई। उठिए, आंखें खोलिए भैया। मैं वापस ओ आ भाभी। गई हूँ। भाभी, हाय अल्लाह, इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कह रही है? भाभी मुझे छुइए मत, आपको पाप लगेगा। मेरी एक बीवी भी है। एक और बीवी है मतलब? क्या कह रहे हैं आप? भैया यही तो है आपकी पत्नी। आप आंखें खोलकर देखिए तो जरा। अरे भाभी भाभी, हाँ आपकी पत्नी देखिए जरा। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। भाभी सुनिए ना, भाभी मेरी। ओह, यही तो है टुम्पा भाभी, ठीक से देखिए जरा। ओह तो तुम टुम्पा हो? टुम्पा? ये हकीकत है या फिर एक सपना? सपना क्यों देखेंगे आप? देखिए मैं सच में हूँ। आप मुझे मार कर देखिए ना, देखिए। ओह, हाँ वही तो, यही तो है मेरी टुम्पा। मुझे कोई पकड़ के उठाओ। हाँ, उठ भाई, उठ उठ उठ। हाँ जीजा जी उठिए, उठिए जीजा जी, कोई दिक्कत नहीं। बैठ। अल्लाह, अल्लाह आपका लाख लाख शुक्रिया। मेरी टुम्पा वापस आ गई, वापस आ गई। अच्छा लग रहा है मुझे, कितनी शांति। मैं सबके सामने एक वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी टुम्पा के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, बिल्कुल एकदम। मैं उसे कभी भी बुरा भला नहीं बोलूंगा। अब मैं अब टुम्पा से प्यार करूंगा, बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने गलती की है, तुम्हें मैंने बहुत बुरा भला कहा है। अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत टुम्पा, बढ़िया। टुम्पा, ओ जाने मन, जाने मन तुम क्या रुमाल लाई हो? जाने मन, मैं अपना मुंह पोछूंगा। नहीं रुमाल तो नहीं। अरे साला रुमाल क्यों लाई? देखा, तो देखा, फिर तू मुंह भी ना कैसे बची, पोछूं तू तो मैं? सुधरेगा ही नहीं। जीजा जी आपको अपना अड़ियलपंती कम करनी चाहिए।
हाँ, इसने तो सही कहा है। ये अभी अभी तूने कहा था ना कि तू अब से जिद नहीं करेगा, और फिर से अभी तू जिद कर रहा है। दोस्त तुझे अपना जिद छोड़ना चाहिए, समझा ना? जिद छोड़ दूंगा, ये बात किसने कही? जीजा जी, मैंने कहा है। इसने भी कहा है और मैंने भी तो कहा है ना। सच में तुझे अपनी जिद छोड़नी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। नहीं, ये बात तो तुमने पते की है। हाँ? जरूर जरूर। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। मुझे बुरा समझते हैं, किस लिए? इसी जिद्दीपन के लिए, हाँ, तूने मेरे सही इस कहा। गुस्से के लिए। अब जो भी हो जाए मैं इसे ठीक करके रहूंगा। हाँ, कुछ ही देर में ठीक कर दूंगा। हाँ, ठीक है। तो फिर तुम लोग जाओ अपने कमरे में जाओ, हम घूम कर आते हैं। कहाँ जाएंगे? थोड़ा घूम के आता हूँ, वो सरप्राइज है, तुम्हें बाद में बताता हूँ मैं। पहले घूम कर आओ। ठीक है, अभी तुम तो लोग हम जाओ। तीनों भाई के जैसे हैं, समझी ना? जाओ जाओ। चलिए हम चलो, चलते हैं। हम कमरे में चलते हैं। चलिए, अब आप चिंता मत कीजिए। चलिए, आप लोग जल्दी आ जाइएगा। छेद नहीं किया ना इसमें? नहीं, हम आपसे एक साथ रहेंगे। ठीक कहा ना मैंने? मैंने सोचा है कि दर्जी के दुकान जाकर हम तीनों के लिए एक ही कलर का शर्ट बनाएंगे और वही शर्ट पहन के हम लोग घूमेंगे और सब लोग हमें ऐसे ही देखते रह जाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तीनों दोस्त। बिल्कुल वो फिल्मी सितारों की तरह लगेंगे। हाँ, वही। सही बोला। अच्छा दोस्त, वो तूने कहा था कि एक जरूरी बात है, एक सरप्राइज देगा, वो क्या है? वो ये है कि तू मुझसे बगैर पूछे मेरी बहन को लेकर यहाँ घूमने चला आया है। हाँ। मैंने तुझे माफ कर दिया। हाँ, वो है तो ना? तूने कर ही दिया। हाँ, हम्म। और आप मजनू भाई। हाँ, हाँ, और आपने मुझे कहा कि मुझे ये जिद छोड़ना पड़ेगा, और आप वो मेरी बीवी को लेकर घूमने के लिए गए थे ना घूमने? जी, जी। मैंने कुछ कहा आपको क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। हाँ? नहीं मैंने बोला, बोला नहीं क्या? बोला। कुछ नहीं बोला। इसका मतलब अब मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। नहीं, नहीं, एकदम भी क्या अब नहीं। मैं जिद कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं। कोई जिद नहीं। अरे, ये मछली तो देखने से तो बैगनी लग रहा है। बैगनी रंग की मछली। वो देखिए, वहाँ थी अभी। कहाँ जीजा जी? अरे किधर? देखिए ना, वहाँ ध्यान से देखिए। कहाँ है? नीचे चला गया है लगता है। कहाँ चला अरे गया? और थोड़ा सा आगे जाके देखिए ध्यान से, आप देख पाएंगे उसे। हाँ, कहाँ देखिए, गया देखिए। मछली? हाँ, जीजा जी, ये आपने क्या किया जीजा जी? अरे मुझे तो आप मार ही डालने वाले थे। तूने उसे पानी में फेंका क्यों? तूने कहा था कि तू जिद ऐ नहीं साला, करेगा। ऐ, तुम दोनों के साथ में अकेला लड़ पाता क्या? एक को पहले ही माइनस कर दिया, अब तुझे धीरे धीरे माइनस तूने तो करूंगा कहा था मैं। कि तू जिद नहीं करेगा, लेकिन तू अभी तुझे तो साले मैं